और अब खबरें विस्तार से। आदित्यपुर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार का शव नदी तट पर मिलने के बाद लोगों ने पेप्सी कंपनी में तोड़फोड़ किया। मृतक 4 दिनों से लापता था। पेप्सी कंपनी में वाहन चलाने वाला सुरेंद्र कुमार आदित्यपुर रोड नंबर 4 का रहने वाला था। पिछले 4 दिनों से वो लापता था। परिजन काफी परेशान थे। शनिवार की सुबह टोल ब्रिज के पास नदी तट पर उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये पेप्सी कंपनी में माल लोड करने के लिए घुसा था और घुसने के बाद माल लोड करने के बाद 7 तारीख से ही गायब था। इसका थाना में लिख के दिया गया था, उसका जांच चल रहा था। के लिए लोडिंग में मिल रहा था। 7 तारीख को सुबह 10 बजे ही घर से निकले हैं कि भाई लोडिंग मिलेगा तो लोड करेंगे। शाम को 9 साढ़े 9 बजे फोन किए हैं कि हम लोडिंग स्लिप मिली है, गाड़ी लोडिंग में जा रही है। 6:40 पर गाड़ी एंट्री अंदर है। फिर कौन कंपनी में है? यही पेप्सी कंपनी है, अच्छा। SMB बेवरेज में। तो उसके बाद फिर 11:30 बजे फोन किए हैं कि हाँ गाड़ी लोड हो गया है। पेपर नहीं बना है, देखते हैं, नहीं तो गाड़ी अनाउंस हो जाएंगे। उसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद फोन किए हैं, देखते हैं जो होता है तो हम पैदल चले आते हैं घर। उसके बाद से घर आए नहीं। इधर हत्या से लोगों में काफी आक्रोश था। बाद में लोगों ने पेप्सी कंपनी जाकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ भी किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपाइयों ने भारी जीत दर्ज की और 2 दिन पूर्व ही उन्होंने रंग गुलाल उड़ाकर होली मनाई। 11 मार्च को चुनाव परिणाम आते ही भाजपाई जश्न में डूब गए। उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीट लाकर अप्रत्याशित जीत दर्ज की गई। इसके अलावा उत्तराखंड में भी भाजपा को जीत मिली। भाजपाइयों ने 2 दिन पूर्व ही जीत का जश्न मनाते हुए रंग गुलाल खेलकर एक दूसरे को बधाइयां दी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में पूरे भारत में आज के परिणाम ने यह दर्शाया है कि पूरे भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और यूपी में इस प्रचंड बहुमत के साथ साथ आज भारत के इतिहास में 58% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। उधर दूसरी ओर गोवा, मणिपुर और पंजाब में मिली जीत पर जिला कांग्रेसियों ने भी खुशियां मनाई। तिलक पुस्तकालय में जिलाध्यक्ष विजय खां ने खुशियां मनाई और कहा कि इस जीत से कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। होली कल परसों हटा दिए ना जितेंद्र भाई। देश के 5 राज्यों में चुनाव परिणाम हुआ। देश के 5 राज्यों में चुनाव का परिणाम आया है। कुछ जगह क्लियर है, लेकिन जो रुझान और सारी चीजें हैं करीब करीब क्लियर है। और उसके तहत यूपी जो 21 करोड़ जनता रहती है देश की, वहां पर भाजपा को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। इसके लिए भाजपा के नेताओं को और संगठन को हम लोग की तरफ से बहुत सारी बधाइयां। दूसरी बात, 5 राज्यों में छोड़ दीजिएगा, आप 5 राज्यों को लीजिएगा तो 3 राज्यों में जो सबसे बड़ा उसमें पंजाब है यूपी के बाद, वहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को और उसके सहयोगी अकाली दल को भारी बहुमतों से हराया है और स्पष्ट बहुमत से हम लोग जीते हैं। सबसे सौभाग्य की बात है
कि पंजाब के चुनाव में इस जिले से मैं खुद गया था, ज्योतिष जी गए थे और सारे लोग हमारे यहां से गए थे और वहां भी हम लोगों ने जीता है। विजयेंद्र सिंगला जी और गुरप्रीत काले जी जो हम लोग गए थे वहां जीते हैं लोग। होली त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। होली के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा हुड़दंगियों से निपटने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। ओ माजी इधर से पीछे आइए, इधर से पीछे आइए। कोई नहीं आ रहा। होली की तैयारी, गड़बड़ी फैलाने वाले को। इसके अलावा किसी भी आपदा या दंगा से कैसे निपटे, इसके लिए मानगो गांधी मैदान में मॉक ड्रिल किया गया। हेलो हेलो पकड़ा गया है। चार पांच लाख के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को लोग मना सके और जो लोग अनावश्यक रूप से हुड़दंग कर बाकी लोगों को पर्व मनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं या उन्हें परेशान करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग विशेष रूप से इस बार सतर्क रहेंगे। नशे की हालत में जो लोग ड्राइविंग करते हैं उसके खिलाफ भी हम लोग विशेष रूप से उस पर ध्यान रखेंगे और जो ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से और होली को लेकर जो विशेष डिप्लॉयमेंट किया गया उसके माध्यम से उसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे।